हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ इम्पोर्टेंस और सिग्निफिकेंस ऑफ कोरिलेशन। ठीक है, क्या इम्पोर्टेंस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है कोरिलेशन की। कोरिलेशन जो है हमें कैसे हेल्प करता है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। नंबर 1, फॉर्मेशन ऑफ लॉज एंड कॉन्सेप्ट। जो कोरिलेशन है ये हमें हेल्प करता है इन द फॉर्मेशन ऑफ लॉज एंड कॉन्सेप्ट्स। जैसे हमने पहले जो है लॉज पढ़े हैं, लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई, लॉ ऑफ दिस दैट, हमने बड़े सारे लॉज पढ़े हैं। तो ये हमें जो है कैसे बताता है, ठीक है। द स्टडी ऑफ कोरिलेशन शोज द डायरेक्शन एंड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। कोरिलेशन जो है हमें क्या दिखाता है, डायरेक्शन एंड डिग्री, कि डायरेक्शन क्या है, वेदर दैट इज़ पॉजिटिव और नेगेटिव, और डिग्री कितना परसेंट जो है कोरिलेशन है, कितना जो है दे आर कोरिलेटेड। ठीक है, दिस हैज़ हेल्प द फॉर्मेशन ऑफ वेरियस लॉज एंड कॉन्सेप्ट्स इन द इकोनॉमिक थ्योरी सच एज लॉ ऑफ डिमांड एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एक्सेट्रा। ठीक है, जैसे अगर हमें पता है कि प्राइस बढ़ने से डिमांड जो है कम हो रही है, ठीक है, तो इसके ऊपर जो है हमने अपना लॉ एक बना दिया दैट इज़ लॉ ऑफ डिमांड। अगर हम बोलते हैं कि प्राइस के बढ़ने से सप्लाई बढ़ रही है, ठीक है, इसका मतलब इसके ऊपर हमने लॉ सेट कर दिया कि ये दोनों जो है वेरिएबल्स पॉजिटिवली कोरिलेटेड हैं। ठीक है, तो ये जो है हमारा लॉ ऑफ सप्लाई है। ठीक है, तो हमने कोरिलेशन की स्टडी के साथ की हेल्प से हमने लॉ जो है जब बनाया, तो इसलिए ये हेल्प करता है इन द फॉर्मुलेशन ऑफ लॉज एंड कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, कॉज एंड इफ़ेक्ट रिलेशनशिप। कॉज एंड इफ़ेक्ट रिलेशनशिप क्या होता है कि देयर आर ऑलवेज टू वेरिएबल्स। वन इज़ जो है एक वेरिएबल होता है, वो होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। सपोज़ ये जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और एक जो है डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट वेरिएबल में कोई चेंज नहीं होता, डिपेंडेंट वेरिएबल जो इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, जब इसकी वैल्यू चेंज होगी तो इसकी साथ साथ चेंज होगी। सपोज़ दिस इज़ एक्स, दिस इज़ वाई। अगर एक्स की वैल्यू चेंज होने से वाई की वैल्यू जो है साथ साथ चेंज हो रही है। सपोज़ अगर प्राइस के बढ़ने से डिमांड जो है कम होती जा रही है, एक की वैल्यू बढ़ने से दूसरे की जो है कम होती जा रही है, एक की वैल्यू दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। ये कॉज है और ये उसका इफ़ेक्ट है। ठीक है, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो होता है कॉज, और जो है जिसके ऊपर इफेक्ट हो रहा है उसे हम बोलते हैं इफेक्ट। ठीक है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट समटाइम्स सजेस्ट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट वेरिएबल्स। दिस हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग व्हाई सर्टेन वेरिएबल्स बिहेव वे दे बिहेव। ठीक है, कि ये हमें बताता है कि कुछ वेरिएबल्स जो हैं वो ऐसे बिहेव कर रहे हैं, तो क्यों वो ऐसे बिहेव कर रहे हैं। प्राइस के बढ़ने से जो है डिमांड क्यों कम होती है, प्राइस के बढ़ने से सप्लाई क्यों बढ़ती है, इनकम के बढ़ने से डिमांड क्यों बढ़ती है। ठीक है, एक कॉज होता है, दूसरा उसका इफेक्ट होता है। एक के चेंज होने से दूसरा जो है चेंज होता है, और वो क्यों चेंज होता है ये हमें पता चलता है कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन से। ठीक है, फिर बिजनेस डिसीजंस। बिजनेस डिसीजंस में ये कैसे हेल्प करता है, कोरिलेशन एनालिसिस फैसिलिटेट्स बिजनेस डिसीजन बिकॉज द ट्रेंड पाथ ऑफ द वन वेरिएबल में सजेस्ट द एक्सपेक्टेड चेंजेस इन द अनदर। ठीक है, अकॉर्डिंगली द बिजनेसमैन में प्लान हिज बिजनेस डिसीजंस फॉर द फ्यूचर। अगर उसे लगता है कि आने वाले टाइम में जो है इसकी डिमांड जो है बढ़ने वाली है, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस जो हैं उसकी बढ़ने वाले, उसे लगता है आने वाले टाइम में प्राइजेस जो है मेरी कमोडिटी के बढ़ने वाले, तो अभी वो अपनी सप्लाई को बढ़ा देगा। अगर उसे लगता है कि आने वाले टाइम में प्राइजेस जो हैं कमोडिटी का कम होने वाले, तो अभी वो सप्लाई को कम कर देगा। ठीक है, तो वो क्या करता है, अपने बिजनेस डिसीजंस जो है वो भी इसकी हेल्प से लेना चाहता है। ठीक है, तो इसलिए वो जो है अकॉर्डिंगली बिजनेसमैन में प्लान हिज बिजनेस डिसीजंस फॉर द फ्यूचर। ठीक है, फिर है पॉलिसी फॉर्मेशन। पॉलिसी फॉर्मेशन क्या है, कोरिलेशन एनालिसिस ऑल्सो हेल्प्स इन पॉलिसी फॉर्मेशन। इफ़ द गवर्नमेंट फाइंड्स अ नेगेटिव कोरिलेशन बिटवीन टैक्स रेट एंड टैक्स कलेक्शन। ठीक है, कोरिलेशन जो है हेल्प करता है पॉलिसी फॉर्मेशन में। अगर जो है गवर्नमेंट फाइंड करती है कि देयर इज़ नेगेटिव कोरिलेशन बिटवीन टैक्स रेट एंड टैक्स कलेक्शन, जैसे जैसे टैक्स रेट बढ़ेगा, ठीक है, नेगेटिव कोरिलेशन मीन्स अगर टैक्स रेट को बढ़ा दिया जाता है तो टैक्स की कलेक्शन क्या होती रहती है, कम होती रहती है, लोग जो है उससे बचते हैं देना। ठीक है, लोग जो है टैक्स चोरी करना शुरू कर देते हैं, तो टैक्स कलेक्शन कम होनी शुरू हो जाती है। ऑन दी अदर हैंड कि अगर जो है टैक्स रेट कम होगा तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा आगे आएंगे कि हम भी भर देते हैं, कोई बात नहीं, कम ही है। ठीक है, तो कलेक्शन जो है वो बढ़ जाती है। ठीक है, तो अगर गवर्नमेंट को लगता है कि ये दोनों वेरिएबल जो हैं ये नेगेटिवली कोरिलेटेड हैं, कि अगर मैं टैक्स बढ़ा रहा हूँ, अगर गवर्नमेंट को लगता है कि अगर हम टैक्स बढ़ा रहे हैं तो लोग जो हैं कम टैक्स दे रहे हैं और हमारी कलेक्शन कम हो रही है, तो वो क्या करेंगे, इट शुड परस्यू द लो टैक्स रेट पॉलिसी। वो क्या करेंगे, टैक्स को कम लगाना शुरू कर देंगे ताकि कलेक्शन जो है बढ़ जाए। ठीक है, और उन्हें जो है प्रॉफिट हो जाए।
ठीक है, बिकॉज लो टैक्स रेट वुड लीड टू हाई टैक्स कलेक्शन। जितना टैक्स का रेट जो है लो होगा उतनी ही जो है कलेक्शन ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ये जो है सारी इम्पोर्टेंस ऑफ कोरिलेशन एंड सिग्निफिकेंस ऑफ कोरिलेशन, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 4 मार्क्स 2 मार्क्स। ठीक है, properties and importance, they both are very very important. Read them very carefully, try to understand them. Okay, this is it for today. Thank you.